Assalamualaikum students, welcome to Learn Chemistry with Waqas Ahmed. Today we are going to discuss about branches of chemistry. आज हम branches of chemistry की बात करेंगे। तो chemistry is divided into different branches. chemistry को हम लोग मुख्तलिफ branches में divide करते हैं, जिसमें एक हमारे पास सबसे पहले organic chemistry है, then inorganic chemistry, then physical chemistry, nuclear chemistry, biochemistry, environmental chemistry है, फिर industrial chemistry है और analytical chemistry है। तो chemistry सब्जेक्ट को हम इन मुख्तलिफ ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं। अब हम इन ब्रांचेस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। लेट्स सी, सबसे पहले हम देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। Organic chemistry actually it is the study of hydrocarbons and their derivatives. Organic chemistry में हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं। अब हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं, सिंपल आप ज़हन में रखें, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपके पास कार्बन और हाइड्रोजन के ऐसे कंपाउंड्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, जिसकी एक एग्जांपल आपके सामने यहाँ मीथेन की दी गई है, CH4। इसी तरह जो हम पेट्रोल यूज़ करते हैं या डीजल ऑयल यूज़ करते हैं या केरोसिन ऑयल यूज़ करते हैं, दीज आर ऑल हाइड्रोकार्बन्स। मज़ीद हमारे हाँ LPG यूज़ होती है, दैट इज़ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, अगेन इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। ये भी हाइड्रोकार्बन है विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन। बेसिकली इसमें हमारे पास जो मेन कंपोनेंट होते हैं वो एक प्रोपेन होता है जिसका फार्मूला C3H8 है, और साथ उसका सेकंड कंपोनेंट LPG में ब्यूटेन होता है जिसका फार्मूला C4H10 है। तो ये सारे के सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं, क्योंकि इनमें सिर्फ दो ही एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक तो हम हाइड्रोकार्बन्स की स्टडी करते हैं और दूसरे उनके डेरिवेटिव्स की। के डेरिवेटिव्स का मतलब ऐसे कंपाउंड जो कि हाइड्रोकार्बन से बनते हैं। एग्जांपल के तौर पर सपोज मैं अगर मेथनॉल की एग्जांपल ले लूँ, विच इज़ ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट ऑफ मीथेन। जब हम CH4 को ऑक्सीडाइज करते हैं तो इट इज़ चेंज इनटू मेथनॉल। इसी तरह हम कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज आपके पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज का फार्मूला है C6 देन H12 एंड O6। तो ये ग्लूकोज जो है इट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, ये हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव है। इसी तरह अगर आप स्क्रोज की एग्जांपल लेते हैं, स्क्रोज का फार्मूला होता है C12H22O11। तो ये भी एक डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन्स का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारी मेन जो कंसर्न होता है वो दैट इज़ द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब इसकी एक और डेफिनेशन भी आमतौर पर की जाती है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड्स with exception of oxides of carbon, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, कार्बाइड्स और साइनाइड्स। तो ये दोनों डेफिनेशंस ठीक हैं, दोनों तरीक़ों से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जितने भी एलिमेंट्स हैं और उनके कंपाउंड्स हैं उन सब की स्टडी करते हैं एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को छोड़कर हम तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स की स्टडी को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। और इसमें कार्बन की भी कुछ कंपाउंड जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी नहीं होते, जिसकी एक एग्जांपल मैंने आपको ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन दी है, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन दे आर आल्सो स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके अलावा कार्बन के जो कार्बोनेट्स हैं विच आल्सो कंटेन कार्बन, दे although contain carbon but they are studied under the heading of inorganic chemistry। कार्बोनेट्स हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं, या हमारे पास कार्बाइड्स हैं या साइनाइड्स हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स अगरचे उनमें कार्बन है बट दे आर स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
इसके अलावा बाकी जितनी भी पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स हैं उन सब के जितने कंपाउंड्स हैं दे आर स्टडीड अंडर द हेडिंग ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसकी एक एग्जांपल यहाँ भी आपको शो की गई है। यू कैन सी NaCl विच डज नॉट कंटेन एनी कार्बन इन इट। इसके अलावा यहाँ आपको HCl शो किया गया है, इसमें भी कार्बन नहीं है। बाकी डायमंड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें कार्बन है, बट वाटर इट आल्सो डज नॉट कंटेन एनी कार्बन। तो इन सारे कंपाउंड्स की स्टडी को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो केमिस्ट्री की ब्रांच है दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। अब फिजिकल केमिस्ट्री में वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द कंपोजिशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें हम मैटर की कंपोजिशन और उनकी प्रॉपर्टीज़ का आपस में जो रिलेशनशिप है उसकी हम स्टडी करते हैं, और साथ ही साथ जो उसमें चेंजेस आ रही होती हैं मैटर की उनको हम स्टडी करते हैं। मोस्टली फिजिकल चेंजेस आर स्टडीड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे आप देख सकते हैं कि हम किसी भी कंपाउंड का अगर कलर देखते हैं, अगर किसी चीज़ की लेंथ फाइंड करते हैं, उसकी ऑप्सिटी है या वॉल्यूम है या उसकी फिजिकल चेंज है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि सॉलिड इज़ बीइंग चेंज इनटू लिक्विड स्टेट विच इज़ नोन एज मेल्टिंग, या कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड विच इज़ नोन एज फ्रीजिंग। इन सब चेंजेस की स्टडी को हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, और इसके लिए जो भी हमारे पास लॉज हैं या जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी स्टडी को, जैसे फॉर एग्जांपल हम एक आम ऑब्जर्वेशन है कि आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो अब ये क्यों आइस फ्लोट करती है वाटर की सरफेस के ऊपर, इसकी स्टडी को हम फिजिकल केमिस्ट्री कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ रही है दैट इज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में वी स्टडी अबाउट द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। एटम के जो न्यूक्लियाई होते हैं उनकी स्टडी करते हैं कि न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर क्या है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं कि यू कैन सी द न्यूक्लियस कंटेन प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन इन इट। इसके साथ साथ जो न्यूक्लियाई में चेंजेस हो रही हैं, न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई टूट के स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो रहे हैं। यू कैन सी जैसे यूरेनियम 235 है, जब उसको न्यूट्रॉन मिला तो इट चेंज इनटू यूरेनियम 236 विच स्प्लिट अप टू फॉर्म बेरियम एंड क्रिप्टॉन। कि यूरेनियम जब आपने उसके न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट हुई तो यूरेनियम 235 से 236 में चेंज हुआ, जो अनस्टेबल होने की वजह से टूट गया, और साथ हमें बेरियम मिला और क्रिप्टॉन मिला। इसके साथ ही न्यूट्रॉन एमिट हुए। तो इन सारी स्टडीज़ को जिसमें हम न्यूक्लियाई चेंजेस को स्टडी करते हैं दे आर नोन एज न्यूक्लियर केमिस्ट्री। और इसकी वजह से जो रेडिएशन एमिट होती हैं जैसे अल्फ़ा रेडिएशन है, गैमा रेडिएशन है और बीटा रेडिएशन है, इन रेडिएशन की स्टडी को भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ रही है दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। Biochemistry actually deal with the study of structure, properties and chemical reactions of different substances which are present in living organisms। चाहे वो प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, बर्ड्स हों, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी बॉडीज़ के अंदर जो भी केमिकल कंपाउंड पाए जाते हैं उनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, उनकी स्ट्रक्चर, इस मुकम्मल स्टडी को बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। जैसे यहाँ आपको कुछ बायोमॉलिक्यूल शो किए गए हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन्स है, लिपिड्स हैं, न्यूक्लिक एसिड हैं, दे आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये कंपाउंड्स, इनका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ये बॉडी में कैसे बनते हैं और बॉडी में इनका मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इस पूरी स्टडी को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री एक्चुअली डील विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच केमिस्ट्री की आ रही है दैट इज़ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। नाम से जाहिर है कि इसमें हम इन्वायरमेंट को देखेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में कि कौन कौन से कंपोनेंट हैं, कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं विच आर प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट। और साथ ही साथ हम ये देखेंगे कि हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ आर अफेक्टिंग आवर इन्वायरमेंट, कि इंसान की जो एक्टिविटीज़ हैं उनका इन्वायरमेंट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। जैसे सपोज इंडस्ट्रियलाइजेशन है या व्हीकल्स हैं या फिर जो है हमारी घरों से वेस्ट
वाटर निकलता है या मुख्तलिफ़ किस्म की इंडस्ट्री से जो वेस्ट वाटर हमारे पानी पीने वाले साफ पानी को ख़राब कर रहा है, पोल्यूट कर रहा है, इस मुकम्मल स्टडी को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री कहेंगे। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एक्चुअली डील विद द study of the component of environment and the effect of human activities on the environment। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आ रही है दैट इज़ इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। अब इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री एक्चुअली डील विद द मैन्युफैक्चर ऑफ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स ऑन कमर्शियल स्केल, के सनत में कारखानों में जो बड़े बड़े पैमाने पर मुख्तलिफ़ किस्म के सब्सटेंसेस तैयार होते हैं, चाहे वो यूरिया है या मेडिसिन है या वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, पेंट इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है। इन तमाम इंडस्ट्रीज़ में जितने भी केमिकल प्रोसेस हो रहे हैं और उसकी वजह से जितने केमिकल कंपाउंड्स बन रहे हैं उनकी स्टडी को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच है दैट इज़ एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसा नाम से जाहिर हो रहा है कि इट इज़ एक्चुअली डीलिंग विद द एनालिसिस ऑफ अ कंपाउंड। हम किसी भी सैंपल की किसी भी सब्सटेंस का एनालिसिस करते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स और इंस्ट्रूमेंट यूज़ करके वी कैन स्टडी द कंपोजिशन ऑफ एनी सब्सटेंस। और ये जो ब्रांच है विच इज़ डीलिंग विद सच स्टडी दैट इज़ नोन एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। जैसे यहाँ आपको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर शो किया गया है, इधर आपके पास क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस शो किया गया है। तो दीज आर एक्चुअली यूज टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ अ गिवन सैंपल। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर डिस्कशन अबाउट रिगार्डिंग द ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।